नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु। आज आपके लिए जो चैप्टर लेके आया हूँ वो आप हमेशा से पढ़ना चाहते हो। चैप्टर का नाम है सिलोजिज्म, जिसे हिंदी में बोलते हैं न्याय तथा निगमन। कुछ बच्चे इसे कथन निष्कर्ष भी कहते हैं, जो कि कहना गलत है। तो आप चैप्टर का नाम याद रखना। एक क्वेश्चन इस चैप्टर का आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगा। हिंदी में इसे बोला जाता है न्याय तथा निगमन। आप सभी को मैं बता दूं कि ये वेन डायग्राम से अगला चैप्टर है, लगभग 21-22वां चैप्टर है। और उससे पहले मैं आपको सारे चैप्टर्स करा चुका हूँ। जो बच्चे पहली बार देख रहे हो उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर का पहला पार्ट ज़रूर देख लें, क्योंकि वेन डायग्राम से और रूल मेथड से, दोनों मेथड से करने का तरीका मैंने पहली वीडियो में सिखाया है। क्योंकि मैं एक तरीका नहीं, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं, एक वेन डायग्राम मेथड, एक रूल मेथड। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं दोनों तरीके से ही आपको क्वेश्चन कराऊं, जिससे आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर सकते हो। दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है, बस कुछ बच्चों को वो पसंद आता है, कुछ को वो पसंद आता है। वेन डायग्राम मेथड की खासियत यह है कि उसमें आपको सोचना नहीं है, बस वेन डायग्राम बना देना। लेकिन वेन डायग्राम में एक से ज़्यादा डायग्राम बनाने होते हैं हमेशा। और जो रूल मेथड है उसमें डायग्राम नहीं बनाने होते, उसमें डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है। छोटे मोटे रूल हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़े से रूल आपको याद करा देता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। बस थोड़ी बातें मेरी याद रखना जो मैं बताने वाला हूँ। एक बार वो वीडियो देख लेना, उसमें सारा समझाया है मैंने, बट फिर भी थोड़ा सा समझा देता हूँ दोबारा से, ताकि आप लोग पहली बार आए हो तो बिल्कुल नया ना लगे। तो देखिए, 4 तरीके के कथन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे बोला जाए सभी ए बी है, यानी कि ऑल ए इज बी। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ, वेन डायग्राम, तो आपको पता है सारे ए बी हैं, मतलब सारे के सारे ए किसके अंदर आ जाएंगे, बी के अंदर आ जाएंगे। ये डायग्राम बनेगा। अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है 100 और 50। कथन कैसा है ये, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब नहीं आ रहा। मैंने बोला कुछ ए बी है, इसका डायग्राम बना, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, वैसे इसका डायग्राम बनेगा ऐसे, इधर ए इधर बी, इसकी बात चल रही। यह कथन भी कैसा है, पॉजिटिव। मैंने बोला कुछ ए बी नहीं है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो इसका डायग्राम भी बिल्कुल सेम बनेगा, लेकिन इसमें इस वाले हिस्से की बात चल रही है। कुछ ए बी नहीं है, डन, यानी कुछ ए बी के अंदर नहीं आ रही। ये कैसा है, नेगेटिव, कि नहीं आ गया। और चौथा कथन होता है कोई ए बी नहीं है। अब कोई ए बी नहीं है का मतलब बहुत अच्छे जानते हैं, ए अलग हो गया, बी अलग हो गया। ये भी कैसा है, नेगेटिव। वैल्यू क्या होती है, कुछ की वैल्यू होती है 50-50, कुछ नहीं की वैल्यू होती है 50-100, और कोई नहीं की वैल्यू होती है 100-100। मैं दोनों डायग्राम भी बनाना सिखा दिया और आपको वेंडर रूल भी बता रहा हूँ। तो वैल्यू याद करनी होती है रूल मेथड के लिए। वैल्यू कैसे याद करेंगे आप लोग, वैल्यू का सिंपल वा तरीका है, कभी भी अगर कुछ आ रहा हो तो कुछ का मतलब होता है 50-50। मतलब मैं कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे पास हो जाएंगे, मतलब कुछ मतलब 50-50 चांस है कि कुछ पास हो जाएंगे, कुछ फेल हो जाएंगे। तो कुछ का मतलब क्या होता है, 50-50। इसलिए कुछ जब भी हो, जब भी आपको कुछ दिखाई देगा तो पहली वाली वैल्यू 50 होगी। देखो, कुछ यहाँ है 50, यहाँ कुछ है 50, और कुछ अगर नहीं होगा तो पहली 100। देखो है 100, तो वैल्यू सॉरी, कोई भी क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो, अगर कुछ आ रहा हो तो पहली वैल्यू 50, और अगर कुछ नहीं आ रहा हो तो पहली वैल्यू 100। दूसरी चीज बोले सर, दूसरी वाली कैसे याद करेंगे, तो अगर कथन पॉजिटिव है तो बाद वाली वैल्यू 50, और नेगेटिव है तो बाद वाली वैल्यू 100। क्या बोला, बस 2 लाइनें याद रखो। अगर कुछ आ रहा है तो पहली वैल्यू 50, कुछ नहीं आ रहा तो पहली वैल्यू 100। वैल्यू याद हो गई पहली वाली। दूसरी कैसे याद रखेंगे कि कथन पॉजिटिव है तो दूसरी वाली 50, और नेगेटिव है तो दूसरी वाली 100। ये हो गई आपको वैल्यू याद। तीसरी चीज, रूल मेथड का नियम है कि कभी भी अगर कथन पॉजिटिव आता है तो उससे जो निष्कर्ष निकलता है वो भी कैसा होता है, पॉजिटिव। और कथन अगर नेगेटिव होता है तो उससे जो निष्कर्ष आता है वो भी कैसा होता है, नेगेटिव। दूसरी चीज, रूल मेथड के लिए एक चीज आपको और पता होना चाहिए कि कभी भी 2 कथन आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं। मिनिमम ज्यादातर पेपर में जो आते हैं वो 2 क्वेश्चन, 2 कथन और 2 निष्कर्ष आते हैं। तो अगर आपको कोई से 2 कथनों को जोड़ना है तो 2 कथनों को जोड़ने के लिए छोटे से रूल हैं जो आपको पता होना चाहिए। वो रूल क्या है, 2 कथनों को जोड़ने के लिए 3 रूल है। पहला रूल ये है कि एक कॉमन टर्म होना चाहिए, एक कॉमन टर्म होना चाहिए, ठीक। दूसरा रूल ये है, उस कॉमन टर्म की वैल्यू, हिंदी में कहता हूं, इंग्लिश में शॉर्ट में कहता हूं कॉमन टर्म, उस कॉमन टर्म की जो वैल्यू है वो किसी भी एक जगह
किसी भी एक जगह 100 होनी चाहिए। जो कॉमन टर्म है उसकी वैल्यू किसी भी एक जगह क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए 100%, वरना आपका कोई भी निष्कर्ष दोनों को जोड़ के नहीं निकलेगा। ये 2 रूल हो गए। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल यह है, अगर पहला कथन भी पॉजिटिव है और दूसरा कथन भी पॉजिटिव है तो आपका जो आंसर आएगा वो भी, निष्कर्ष जो आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। सेकंड, अगर पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो भी आंसर नेगेटिव आएगा। और अगर दोनों नेगेटिव है तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अगर नेगेटिव होंगे तो कोई भी निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते। अब ये क्या है मैं समझा देता हूं आपको, एक छोटा सा बता देता हूं। सपोज करो आपसे बोला सभी कुत्ते बिल्ली हैं, दूसरा बोला सभी बिल्ली शेर हैं। ये 2 कथन हो गए और निष्कर्ष मैंने इस साइड लिख दिए। निष्कर्ष मैंने लिख दिया, सपोज करो कुछ कुत्ते शेर हैं, और आपको चेक करना है। तो अगर आपको चेक करना है किससे, क्या कहते हैं, रूल से, तो आप कैसे चेक करेंगे कि देखिए दोनों कथन पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव आएगा। बोले हाँ सर पॉजिटिव है। अब क्या करें फिर? बोले अब आपको चेक करना है कुत्ते भी शेर में जाना है। कुत्ते से शेर में जाना है तो आपको दोनों कथनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं दूसरा हटा दूं, क्या पहले वाले से आप शेर पे पहुंच जाओगे? बोले नहीं सर, कुत्ते से बिल्ली भी पहुंच सकते हैं, शेर पे नहीं। क्या मैं पहला ढक दूं, क्या दूसरे से पहुंच पाओगे? बोले दूसरे से भी नहीं। कब पहुंचोगे? जब आपको दोनों मिलेंगे। अगर कुत्ते भी शेर में पहुंचना है तो दोनों की जरूरत है, किसी एक से आंसर नहीं आ सकता। और दोनों को अगर जोड़ना है तो उसके लिए रूल लिखवाया है क्या, एक कॉमन टर्म होना चाहिए। कॉमन टर्म मतलब ये दिख रहा है आपको, देखो पहले कॉमन टर्म मतलब पहले कथन में भी वही होना चाहिए, दूसरे कथन में भी होना चाहिए। एक शब्द ऐसा चाहिए जिनसे आप जोड़ सको। तो दोनों में कॉमन टर्म क्या है? बिल्ली। और उस कॉमन टर्म की वैल्यू किसी भी जगह क्या होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये 100, ये 50, सभी की वैल्यू कुछ नहीं आ रहा तो पहली वैल्यू 100, और पॉजिटिव है तो बाद वाली वैल्यू 50। सेम, कुछ नहीं आ रहा तो पहली वैल्यू 100 और पॉजिटिव है दूसरी वैल्यू 50। 100 50 100 50 वैल्यू आपने रख दी। कॉमन टर्म है बिल्ली। क्या बिल्ली की वैल्यू किसी एक जगह 100 है? बोले हाँ सर, बिल्ली की वैल्यू किसी एक जगह 100 है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब निष्कर्ष निकलेगा। तो बस आपको वैल्यू चेक कर लेनी है। कुछ की वैल्यू क्या होती है? 50। 50 आपने वैल्यू चेक करी। कुत्ते की वैल्यू 50, 100 में से 50 दे सकते हो, और शेर की वैल्यू 50 में से 50 दे सकते हो, यानी कि निष्कर्ष क्या हो गया? सही हो गया। यही क्वेश्चन आप डायग्राम से करते हो। तो आप कैसे करते कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो डायग्राम यहां बन जाता, सभी कुत्ते डॉग्स आर कैट्स, एंड फिर बोला सभी बिल्ली शेर है, सारी की सारी बिल्ली शेर है, यानी कि ऑल कैट्स आर लॉयल। ये डायग्राम आपने बना दिया। अब आपको चेक करना है, पहला निष्कर्ष क्या था? कुछ कुत्ते शेर हैं। तो आप देखो कुत्ते कहाँ हैं? ये रहे, शेर का ही है। सारे के सारे कुत्ते शेर के अंदर आ रहे हैं। अब जब सारे कुत्ते शेर तो कुछ तो होंगे, इसलिए पहला वाला निष्कर्ष अनुसरण करता है। निष्कर्ष सही हो गया। अब सपोज दैट यहां पे सभी की जगह अगर मैं कुछ कर देता, अब क्या होता? तो निष्कर्ष सेम ही है, कुछ कुत्ते शेर है। निष्कर्ष मैंने सेम ही बोला। अब ये डायग्राम भी बदल जाएगा थोड़ा सा, तो इसको बता देता हूं, ठीक है? निष्कर्ष सेम ही रहेगा, चेक करना है आपको। आपने देखा कुत्ते भी शेर में जाना है, कॉमन वैल्यू 100 50, यहां वैल्यू 50 50। कॉमन टर्म क्या है? बिल्ली। बोले हाँ सर कॉमन टर्म तो है, लेकिन क्या कॉमन टर्म की वैल्यू कहीं भी 100 है? बोले सर कॉमन टर्म की वैल्यू कहीं भी 100 नहीं है। अगर कहीं भी 100 नहीं है, यानी कि कंफर्म है कि कुत्ते भी शेर में आप नहीं जा सकते, तो रूल से 1 सेकंड में कट गया, क्योंकि रूल में आपको पता है कॉमन टर्म की वैल्यू 100 नहीं है। कॉमन टर्म की वैल्यू 100 नहीं है, मतलब निष्कर्ष नहीं निकलेगा कुत्ते और शेर में। तो आपने देखते ही गलत कर दिया, कुत्ते शेर में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लेकिन वेन डायग्राम के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा, चेक करा देता हूं। सभी कुत्ते शेर है, ऑल डॉग्स आर कैट्स। कुछ बिल्ली शेर है, कुछ बिल्ली शेर है तो सम कैट्स आर लॉयल। आपने चेक किया कुछ कुत्ते शेर है, क्या कुछ कुत्ते शेर हैं? बोले नहीं सर, यानी कि ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया। तो आपने डायग्राम बना के चेक किया, मैंने आपको सेकंडों में बता दिया। तो ये फर्क होता है रूल मेथड में और विदाउट रूल के मेथड में। तो ये मैंने एग्जांपल से समझा दिया आपको कि रूल से कैसे करना है और डायग्राम से कैसे करना है। किसी भी कैसे भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो अब मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा। कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था, एक बार फिर समझा दिया। थोड़े बहुत क्वेश्चन आज करते हैं और फिर अब ये सीरीज क्वेश्चन की लागू रहेगी, चालू रहेगी। मैं दोनों तरीके से आपको समझाता हुआ चलूंगा। कुछ क्वेश्चन वेन डायग्राम से आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन रूल से आसान होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है, अगर कुछ बच्चे पहले से क्योंकि पढ़ते आ रहे हैं तो कुछ रूल मेथड से पढ़ते आ रहे होंगे तो वो रूल भी उन्हें मिलेगा, कुछ वेन डायग्राम से पढ़ते आ रहेंगे तो वेन डायग्राम में। आपको मैं फोर्स नहीं करूंगा कि आप ये तरीका चुनो, आपको जो तरीका अच्छा लगता है, जिससे आपको लगता है कि मैं इससे जल्दी आंसर, हमें आंसर जल्दी लाना है, बस जिससे आप जल्दी आंसर आ सकते हो आप वो चुनना। किसी की बात मत मानना, मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरी भी मत मानना। अगर मैं कह रहा हूँ तुम रूल मेथड करो,
लेकिन आप वेन डायग्राम से जल्दी आंसर ला सकते हो और आपके आंसर सही आते हैं। रिजल्ट अगर अच्छे आ रहे हैं वेन डायग्राम से तो रूल पे मत ट्रांसफर होना, और अगर रूल से अच्छे आ रहे हैं तो वेन डायग्राम में ट्रांसफर मत होना, ये बात समझ लो। क्लियर? क्योंकि रूल वाले से भी गलत नहीं होता, जो उसको रूल समझ में आ गया उससे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और उसको वेन डायग्राम समझ में आ गया उससे भी कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस जो भी तरीका करना उसको पक्के से करना, किसी एक पे फोकस करना। मैं दोनों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ, मेरे पास हर तरीके का बच्चा जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको खुद पढ़ना है और मुझे सबको पढ़ाना है, तो मैं सबके हिसाब से करा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देखो। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चनों पे। यहाँ पे इसे मैं रफ करता हूँ, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब तक आप लोग क्या करिए, आप लोग जल्दी से, जब तक मैं रफ कर रहा हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके आ जाइए, और जो लोग नहीं आए उन्हें बुला लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि आप अगर ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आपका ही नुकसान है। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन मिलने है और हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए, और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आने ही आना है। तो आप अगर समझ लेंगे, सिर्फ वीडियो देख भी लेंगे, तो भी हो सकता है कि वही क्वेश्चन रिपीट हो जाए और आपका एक नंबर पक्का हो जाए। क्लियर? तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस आप लोगों को जुड़े रहना है और जल्दी से वीडियो शेयर करके आना है। अब बस क्वेश्चन को देखते रहिएगा और मैं आंसर कराता रहूँगा। एग्जाम्पल्स आर के जब का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं सारे करा चुका हूँ, आज सिर्फ कथन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन इधर देखिएगा, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँगा। पहला बोला है कुछ ड्राइवर रेसर है, डायरेक्ट डायग्राम बनाता हूँ। कुछ ड्राइवर रेसर है, तो कुछ ड्राइवर क्या है, रेसर है, मैंने लिख दिया, डायग्राम बन गया। फिर बोला कुछ रेसर पायलट है, कुछ रेसर पायलट है। अब निष्कर्ष था पहला, कुछ पायलट ड्राइवर हैं। क्या कुछ पायलट ड्राइवर हैं? बोले नहीं। डन। इसका बेटा और क्या डायग्राम बन सकता है, एक बार समझ लो। एक डायग्राम तो ये बन गया, हमेशा एक कथन के दो डायग्राम बनते हैं। दूसरा क्या बन सकता है, कुछ ड्राइवर रेसर है, बोले ठीक है सर, कुछ ड्राइवर रेसर है। फिर बोला कुछ रेसर पायलट। जब मैंने कुछ रेसर पायलट बनाया तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, यानी कुछ रेसर पायलट है, इसके अंदर चला गया। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, देखो इसमें भी सही हो रहा है, इसमें भी सही हो रहा है, तो दोनों डायग्राम सही है, आप किसी को गलत नहीं कह सकते। डन। अब चेक करते हैं। पहला, कुछ पायलट ड्राइवर है। क्या कुछ पायलट ड्राइवर है? बोले नहीं, इस वाले में गलत, इसमें चेक करो। कुछ पायलट ड्राइवर है? बोले हाँ, इसमें पहला वाला सही। दूसरा चेक करो। दूसरा है कोई भी पायलट ड्राइवर नहीं है, कोई भी पायलट ड्राइवर नहीं है, इसमें सही। कोई भी पायलट ड्राइवर नहीं, इसमें गलत। तो इस वाले में दूसरा सही, इस वाले में पहला गलत, तो आंसर क्या होगा? वही पेपर वाला जो एग्जामिनर है वो हो सकता है इस वाले डायग्राम से चेक करे तो वो दूसरा सही कर देगा, और इससे चेक करेगा तो पहला सही कर देगा। तो हम क्या आंसर लगा के आए कि एग्जामिनर किससे भी चेक करे, हमारा आंसर गलत ना हो। इसका मतलब यह कि मैं आंसर लगा के आऊंगा या तो एक या दो। मैं क्या लगा के आऊंगा? या तो एक या दो। बोले एग्जामिनर अगर इससे चेक करेगा तो दो, और इससे चेक करेगा तो एक, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका या तो एक या दो। ये आपका वेन डायग्राम से हो गया। अब रूल से आप समझ लो, क्योंकि रूल आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रूल से आप कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सकते थे। मुझे थोड़ा सा लिख के दिखाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, बाकी कोशिश करूंगा ना लिखूं। कुछ ड्राइवर रेसर है। दूसरा बोला है कुछ रेसर पायलट है। अब देखो, जो या वाली कंडीशन है उसके भी कुछ रूल होते हैं, क्योंकि बस प्रॉब्लम यही है रूल में कि आपको रूल्स याद रखने पड़ते हैं, है ना। लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर समझोगे, मुझसे ध्यान से पढ़ोगे तो आप रूल अपने आप याद कर लोगे, अपने आप आपको याद हो जाएंगे। बस वीडियो देखते रहो, बाकी मेरे पे छोड़ दो। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है तो प्लीज़ कोई राइटिंग पे मेरी कमेंट ना करे, बिकॉज मैं क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिखाता हूँ आपको साइड में क्योंकि आई नो कि मेरी राइटिंग कैसी है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छा अच्छा चमके, तो मैं एक्सप्लेन करने में माहिर हूँ। तो राइटिंग में ध्यान मत दो, मुझे बस समझो क्वेश्चन में, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो तो वहां से देख लो, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है और वो छपा हुआ है, तो उसमें आप कमी नहीं निकाल सकते। कोई भी पायलट ड्राइवर नहीं, इसका पहले ही क्वेश्चन उन्होंने ये दे दिया है जिसमें आपको नया कॉन्सेप्ट, अगर मैं अपने पास से कराता तो मैं आपको ये पहला नहीं देता, लेकिन क्योंकि मैं बुक सॉल्यूशन करा रहा हूँ इसलिए पहला क्वेश्चन आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा है, आप सीख जाओगे। तो कुछ रूल अभी बताए थे, अब नेक्स्ट रूल है एदर और वाला, कि जब भी या तो एक या दो रूल आएगा क्वेश्चन, तो या तो एक या दो के लिए कुछ कंडीशन है कि रूल के लिए आपको कुछ कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, तभी आप लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। पहली कंडीशन ये है कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। लिख लेना बेटा ये सब जो मैं लिखवा रहा हूँ, रूल वाले जो बच्चे रूल से करना चाहते हैं, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। मतलब अगर दोनों में से कोई एक भी कथन, एक भी निष्कर्ष सही हो गया तो या वाली कंडीशन नहीं लगेगी। या वाली तब लगती है जब दोनों गलत हो, जब चांस पॉसिबिलिटी तो हो, लेकिन दोनों में से अगर एक भी, अगर पहला वाला सही आ गया डायग्राम में या रूल से, तो फिर या वाली कंडीशन नहीं लगेगी। या वाली कब लगेगी? जब पहला भी गलत आएगा और दूसरा भी गलत आएगा। दूसरी कंडीशन, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। मतलब क्या है? मतलब यह है कि देखिए पायलट के नीचे पायलट
और ड्राइवर के नीचे ड्राइवर। मतलब यह है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए दोनों कथनों में। और तीसरा रूल है एक निष्कर्ष पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। मतलब ये देखो, ये कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव। यानी कि अगर ये तीनों कंडीशन लग रही हैं, अगर ये तीनों कंडीशन लग रही हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा या तो 1 या 2। और अगर इन तीनों में से कोई एक भी हट गई, मतलब अगर दोनों में से कोई सही हुआ तो यह वाली कंडीशन नहीं लगेगी। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है तो भी यह वाली कंडीशन नहीं लगेगी। और अगर एक निष्कर्ष प्लस पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो भी यह वाली, अगर इनमें ये कंडीशन नहीं लगी, दोनों पॉजिटिव दे दिए या दोनों नेगेटिव दे दिए तो भी यह वाली कंडीशन नहीं लगेगी। यह वाली कंडीशन के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना जरूरी है। तो आप अब देखते ही पहचान जाओगे कैसे कि जब कभी भी आपको दिखे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है तो 99% चांस है कि या तो एक या दो आंसर होगा। 1% का डाउट है उसको आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन 99% श्योरिटी क्या है कि जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो समझ जाना या तो एक या दो आंसर है 99% कि अगर 1 सेकंड बचाओ क्लिक करके आना तो या तो एक या दो पे कर आना, सही हो जाएगा 99%। क्लियर? हमेशा जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है ज्यादातर आंसर या तो एक या दो ही होता है, ध्यान रखना। लेकिन पॉसिबिलिटी जैसे बताया कि तीनों चेक करना पड़ेगा तो चेक करते हैं। आपने चेक किया पायलट से ड्राइवर में जाना है तो आपने देखा वैल्यू 50-50 50-50, देखते ही पता चल गया। क्या पता चल गया? कॉमन टर्म रेसर है और रेसर की वैल्यू कहीं भी 100 नहीं है। अगर कहीं भी 100 नहीं है मतलब ड्राइवर से पायलट में आप नहीं जा सकते, तो पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। पहली कंडीशन फॉलो। दूसरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, पायलट पायलट ड्राइवर ड्राइवर, दूसरी कंडीशन फॉलो। तीसरा एक पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, तीसरा कंडीशन भी फॉलो। तो आपका आंसर क्या हो गया? या तो 1 या 2। वेन डायग्राम से डायग्राम 2 बनेंगे, कोई एक में एक सही है दूसरे में दूसरा सही, तो या तो 1 या 2। रूल मेथड ये 3 रूल लिखवाएं। ये 3 रूल आपको पता होने चाहिए, 3 रूल आपको याद है तो आप तुरंत देखते ही पहचान जाओगे, याद नहीं है तो आप गलत कर दोगे। क्लियर? पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये मैं रफ कर देता हूं, आपके समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा प्लीज। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है आपको दिख रहा है? जो बच्चे आंसर कर सकते हैं वो मेरे करने से पहले आंसर बता दें, बाकी लोगों को मैं बताऊं। क्वेश्चन है आपका, सभी फूल पेड़ हैं। बेटा सभी फूल अगर पेड़ हैं यानी कि सारे के सारे फूल जो आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? बोले सर पेड़ के अंतर्गत आएंगे। पहला कथन ये बन गया। दूसरा बोला सभी पेड़ फल हैं, यानी कि सारे के सारे पेड़ किसके अंदर आएंगे? फल के अंदर आएंगे। मैंने आपको बताया था डायग्राम बनाना। निष्कर्ष बोला है कुछ फल फूल हैं। क्या कुछ फल फूल हैं? याद रखना बेटा, जब हम अंदर से बाहर जाते हैं तो कंडीशन लगती है ऑल वाली। क्यों? जैसे कि सारे फूल पेड़ हैं, बोले हैं। सारे फूल फल हैं, बोले हैं। सारे पेड़ फल हैं, बोले हैं। यानी कि जब भी अंदर से बाहर जाएंगे तो सारा का सारा सर्कल बाहर वाले के अंदर आ रहा है, इसलिए ऑल लगता है। और जब भी हम बाहर से अंदर जाते हैं तो बेटा सम लगता है, यानी कि कुछ लगता है। क्योंकि सारे फल तो पेड़ के अंदर नहीं आ रहे, लेकिन कुछ फल का हिस्सा तो पेड़ के अंदर होगा। तो कुछ फल पेड़ है, बोले सही। कुछ फल फूल है, बोले सही। कुछ पेड़ फूल है, बोले सही। यानी कि जब भी बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ वाली कंडीशन लगेगी। मैंने चेक किया, पहला था कुछ फल फूल है। क्या कुछ फल फूल है? बोले हाँ सर, बाहर से अंदर जाने कुछ वाली कंडीशन लगेगी, पहला वाला सही। दूसरा सभी फूल फल है। क्या सारे के सारे फूल फल के अंदर आ रहे हैं? बोले हाँ सर आ रहे हैं, तो दूसरा वाला भी सही। आपका आंसर हो गया दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन ए। अब इसको डायग्राम रूल से कैसे करेंगे कि पहला कथन है फूल पेड़ पेड़ फल, कॉमन टर्म पेड़ है, पेड़ की वैल्यू एक जगह 100 है, बोले हाँ दूसरे वाले कथन में 100 है। निष्कर्ष चेक करना है फल फूल, तो बस वैल्यू चेक कर लो। देखो फल की वैल्यू 50 में से 50 दे सकते हैं, फूल की वैल्यू 100 में से 50 दे सकते हैं, पहला वाला सही। दूसरा फूल और फल, फूल की वैल्यू 100 में से 100 दे सकते हैं, फल की वैल्यू 50 में से 50 दे सकते हैं, दूसरा वाला भी सही। आंसर हो गया 1 और 2, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। क्लियर? कैसे? देखो सभी फूल पेड़ हैं। बेटा अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको समझा दिया क्वेश्चन कैसे करते हैं, या वाली कंडीशन भी बता दी, तो हम डायग्राम से ही करेंगे। अब जिस बच्चे को रूल से समझ रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको रूल से समझ रहा हूं, आप मुझे सेंड कर देना, मैं आपको रूल से भी बता दूंगा। व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम आप जो भी चलाते हो आप मुझे कहीं भी सेंड कर देना क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आप चाहते हो कि सर इसे रूल से समझा दो, तो मैं आपको पर्सनली रूल से समझा दूंगा। क्योंकि अगर मैं बार बार लिख के ऐसे समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। तो अभी हम वेन डायग्राम से करते हैं, क्योंकि 90% बच्चा वेन डायग्राम से करता है, रूल के लिए इतना अवेयर नहीं है और इतना माइंड नहीं, रीजनिंग पे ध्यान नहीं देता, तो याद नहीं रख पाता है बहुत कुछ याद करने के। तो अभी मैं यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ आगे की कंटिन्यू करूंगा और वेन डायग्राम से करूंगा। लेकिन रूल मेथड मैंने आपको इतना समझा दिया है कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो A to Z, जितने रूल बताया बस वो याद रखना, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। और जिस क्वेश्चन में आप अटको तो मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, जिस क्वेश्चन में भी अटको मुझे सेंड कर देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आएगा तो मैं वीडियो जो अगली बनाऊंगा, अगला पार्ट बनाऊंगा, उसमें वो क्वेश्चन रूल मेथड से समझा दूंगा दोबारा से, तो उससे बेफिक्र रहो। आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा उस क्वेश्चन की जो आप चाहोगे कि रूल से कराऊं। डन? आते हैं क्वेश्चन पर। कथन है सभी फूल पेड़ हैं, ठीक है। दूसरा कथन है
सभी पेड़ फल हैं। ठीक है सर, ये हो गए दोनों कथन, पहला कथन दूसरा कथन। निष्कर्ष पहला, निष्कर्ष है पहला, कुछ फल फूल हैं, और दूसरा है बेटा सभी फूल फल हैं। वैल्यू आपको पता ही है, 100 50 100 50 50 50 100 50। कैसे आ रहा है 100 50? अभी वैल्यू आपको याद कर दी सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते ही कि जब भी कुछ होता है तो पहली वैल्यू 50 होती है, कुछ नहीं होता तो पहली वैल्यू 100 होती है। कथन पॉजिटिव है चारों ही, तो चारों की बाद वाली वैल्यू 50 होगी। पॉजिटिव होता है तो 50, नेगेटिव होती है तो 100। सारी पॉजिटिव है तो बाद वाली वैल्यू सब में 50 है। बस चेक करना है, कुछ नहीं करना। आपने चेक किया फूल से फल में जा रहे हैं, दोनों में फूल से फल में जा रहे हैं, तो एक कॉमन टर्म होना चाहिए, क्योंकि फूल से फल में जाने के लिए दोनों कथनों को जोड़ना पड़ेगा। तो कॉमन टर्म क्या है? पेड़। और उस कॉमन टर्म की वैल्यू किसी एक जगह 100 होनी चाहिए। बोले हाँ सर 100 है, यानी कि आप जा सकते हो। तो बस चेक कर लो। देखो फल की वैल्यू 50 में से 50 दे सकते हैं, फूल की वैल्यू 100 में से 50 दे सकते हैं, पहला वाला सही। दूसरा, फूल की वैल्यू 100 में से 100 दे सकते हैं, फल की वैल्यू 50 में से 50 दे सकते हैं, दूसरा वाला भी सही। आंसर हो गया, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। डन। तीसरा देखिए, आपसे बोला, अब डायरेक्टली बेटा आप डायग्राम से करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तीसरा बोला सभी सफेद गुलाबी है, तो सारे के सारे सफेद जो आ गए किसके अंतर्गत आ गए? गुलाबी के अंतर्गत आता है। फिर क्या बोला? फिर बोला सभी हरे गुलाबी हैं। अब देखो सारे सफेद भी गुलाबी हैं और सारे हरे भी गुलाबी हैं। अगर सारे हरे भी गुलाबी हैं इसका मतलब ये है कि हरों को आप यहां बना दो, सारे हरे गुलाबी आ गया। अब देखो एक डायग्राम तो ये बन गया, दूसरा क्या बन सकता है? दूसरा बेटा इसी क्वेश्चन का बन सकता है, सफेद हरे और गुलाबी। कैसे? सारे सफेद गुलाबी हैं, बोले बन गया व्हाइट और पिंक। सारे हरे गुलाबी हैं, बन गया। हो सकता है ना कि वो हरे सफेद में हो जाए, उनके बारे में कुछ बोला नहीं तो आपस में मिल भी सकते हैं और आपस में नहीं भी मिल सकते, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों डायग्राम बनेंगे। वेन डायग्राम की यही दिक्कत है कि आपको एक नहीं कम से कम 2 डायग्राम तो बनाने ही पड़ते हैं। तो दोनों आपने बना दिया, वो चेक कर लो। पहला, कुछ गुलाबी हरे हैं। क्या कुछ गुलाबी हरे हैं? देखो इस वाले डायग्राम में भी सही है, बाहर से अंदर जा रहे हो, और इस वाले डायग्राम में भी सही है। जो निष्कर्ष दोनों डायग्राम में सही है वो सही, और जो किसी एक में भी गलत वो गलत। जो दोनों में सही होता है सिर्फ वो गलत होता है, और एक भी में गलत हो गया तो गलत माना जाएगा, ध्यान रखना। दूसरा पढ़ो। दूसरा बोला कुछ गुलाबी सफेद है, कुछ गुलाबी सफेद है, बाहर से अंदर जा रहे हैं, इसमें भी सही है और इसमें भी सही, दूसरा वाला भी सही। आंसर फिर से हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। डन। चौथा देखो बेटा, चौथा कथन बोला कुछ बल्ब एलईडी है। ठीक है भाई, कुछ बल्ब एलईडी है, आपने बना दिया। फिर बोला कुछ एलईडी ट्यूबलाइट है। अब कुछ एलईडी ट्यूबलाइट है, देखो 2 तरीके हैं, एक ट्यूबलाइट ये बन गया और दूसरा क्या हो सकता है? हो सकता है ये वाला इसके अंदर आ जाए, जैसे कि मैंने अभी पहला डायग्राम बनाया था, बना देता हूं। बल्ब एलईडी, और जब ट्यूबलाइट बोला तो ऐसे बन जाए, इसके अंदर भी चला जाए, इसके अंदर भी चला जाए, या फिर इसको थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ, एलईडी। और फिर बोला कुछ एलईडी ट्यूबलाइट है, तो ऐसे बना दिया मैंने, कुछ एलईडी ट्यूबलाइट है लेकिन बल्ब में भी आ गया। चेक करो। पहला बोला कुछ ट्यूबलाइट बल्ब है। अब देखो कुछ ट्यूबलाइट बल्ब है, इस वाले में तो सही लेकिन इस वाले में गलत। दूसरा चेक करेंगे। दूसरा वाला कुछ ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है, कुछ ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है, इस वाले में सही, इस वाले में गलत, क्योंकि इसमें कुछ ट्यूबलाइट बल्ब है। पॉजिटिव है ना, कथन पॉजिटिव है तो नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, तो इसमें गलत। तो आपने देखा इसमें है पहला सही, इसमें है दूसरा सही, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर मैंने आपको बताया था, जब कोई सा एक किसी एक में सही हो, दूसरा किसी एक में सही हो, तो आपका आंसर क्या होता है? बोले सर हमारा आंसर हो जाता है, इसमें दूसरा सही है और इसमें पहला सही है, तो मेरा आंसर हो जाएगा या तो 1 या 2। क्या आंसर हो जाएगा? या तो 1 या 2। और मैंने आपको रूल से क्या बताया था, डायरेक्टली करना चाहो तो, कि जब कभी भी निष्कर्षों में सब्जेक्ट सब्जेक्ट ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बल्ब बल्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, दोनों निष्कर्ष गलत होते हैं, क्योंकि एलईडी की वैल्यू कहीं भी 100 नहीं है, दोनों गलत है, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है या तो 1 या 2। बिना कॉपी पेन के आप दिमाग में भी कर सकते थे, अगर रूल मेथड जो मैंने अभी समझाया था वो आपने समझ लिया। डन। नेक्स्ट आते हैं 5वें क्वेश्चन पे, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। आपसे बोला सभी सड़कें वाहन है। मैं जब तक ये रफ कर रहा हूँ आप लोग सॉल्व करें, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं आपके समझ में आ जाए। डन। कोशिश कर रहा हूँ बेटा अच्छे से समझाने की, जहां दिक्कत हो मुझे बता देना। आपसे बोला सभी सड़कें वाहन हैं, तो आप बना दो कि सारे के सारे सड़कें जो हैं वो क्या है? वाहन है। आपने डायग्राम बना दिया, सारी सड़कें किसके अंदर आ गई? वाहन के। क्लियर? इतना तो बना लेंगे। आगे चेक करिए। आगे बोला कुछ वाहन पेड़ है। अब कुछ वाहन पेड़ है तो देखो बेटा ये बन गया, लेकिन आपको पता है ना कि ये पेड़ कुछ वाहन पेड़ है, इसके अंदर भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष बोला कुछ पेड़ सड़कें हैं। क्या कुछ पेड़ सड़कें हैं? देखो गलत।
आपको किसी दूसरे डायग्राम में तो हो सकता है, लेकिन मैंने क्या बताया था, किसी एक डायग्राम में भी गलत तो पहला वाला गलत। दूसरा चेक करो, दूसरा बोला सभी वाहन पेड़ हैं, क्या सारे वाहन पेड़ हैं? बोले नहीं सर, तो दूसरा वाला भी गलत। आंसर हो जाएगा ना तो एक ना दो। आंसर क्या हो जाएगा? ना तो एक ना दो। तो पांचवे का आंसर हो गया बेटा ना तो एक ना दो। छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन बेटा आपसे बोला सभी तूफान चक्रवात हैं, तो सारे के सारे तूफान जो हैं वो क्या है? बोले सर चक्रवात है। क्वेश्चन बेटा साइड में दिख रहा है, हाँ। फिर क्या बोला? सभी चक्रवात बवंडर है, तो सारे के सारे चक्रवात किसके अंदर आ गए? बवंडर के अंदर आ गए। डायग्राम बनके तैयार। निष्कर्ष पहला है कुछ बवंडर तूफान है, मैंने बताया था बाहर से अंदर जाते हैं कुछ लगता है, कुछ बवंडर तूफान है, बोले हाँ पहला वाला सही। दूसरा कुछ चक्रवात तूफान है, फिर से बाहर से अंदर, दूसरा वाला भी सही। आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। देखो सेकंडों में आंसर होंगे, अब टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, जल्दी करते हैं ना, कॉन्सेप्ट तो सिखाई दिया। सातवां कुछ पेंसिल छड़ है, क्या फिर डायग्राम बनेगा? बोले सर कुछ का डायग्राम ही होता है, कुछ पेंसिल छड़ है, बना ही लोगे। नेक्स्ट सभी छड़े पेड़ हैं, सारी छड़े क्या हैं? पेड़ है, और सारे की सारी छड़े पेड़ के अंदर आ गई। इसको मैं पेंसिल लिख देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ये पेंसिल है। कुछ पेंसिल छड़े हैं और सारे के सारे छड़े पेड़। डायग्राम बन के तैयार। पहला निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष है सभी छड़े पेंसिल है, क्या सारी छड़े पेंसिल के अंदर आ रही है? बोले नहीं आ रही सर, पहला वाला गलत। दूसरा वाला, दूसरा है सभी पेंसिल पेड़ है, क्या सारी पेंसिल पेड़ के अंदर आ रही है? बोले नहीं, दूसरा वाला भी गलत। आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते, यानी कि ना तो एक ना दो, ना तो एक ना दो। मैं हर क्वेश्चन चेक करता हुआ चल रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। डन। तीसरा, अब बेटा तीन कथन वाला आ गया कि बाई चांस तीन कथन दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायग्राम बनाना आपको सिखाई रखा है। कुछ पत्थर रत्न है, बना दो बेटा। कुछ का डायग्राम ये बनता है, कुछ पत्थर क्या है? रत्न है, आपने बना दिया। फिर क्या बोला? कुछ रत्न मोती हैं, बोले ठीक है सर, कुछ रत्न मोती हैं, मैंने फिर से बना दिया। फिर बोला कुछ मोती मलस्क है, अब कुछ मोती मॉलस्क है, मैंने ये बना दिया। एक डायग्राम बन गया, और भी बन सकते हैं लेकिन मैंने अभी ये बना के छोड़ दिया, चेक कर लेते हैं पहले। पहला बोला कुछ पत्थर मोती हैं, क्या कुछ पत्थर मोती हैं? आपको कैसे, अगर ये मोती यहां बना दूंगा तो बन जाएगा बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ता। किसी एक डायग्राम में भी गलत तो गलत, इसलिए पहला वाला गलत। दूसरा कुछ रत्न मॉलस्क है, क्या कुछ रत्न मॉलस्क है? बोले नहीं सर, तो दूसरा वाला भी गलत। तीसरा चेक करो, तीसरा है कुछ मॉलस्क मोती हैं, कुछ मॉलस्क मोती हैं? बोले हाँ सर हैं, देखो इस डायग्राम में है, इसे ऊपर बनाऊंगा तो भी होंगे, यानी कि तीसरा वाला सही। और चौथा बोला कुछ मॉलस्क रत्न है, क्या मॉलस्क रत्न है? बोले नहीं, चौथा वाला गलत। आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, तो आठवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आठवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन हो गई बात। नवा चेक करता है। नवा बोला है कुछ कारें वाहन है, बना दो डायग्राम। कार वाहन, कुछ कारें वाहन है। फिर वो क्या बोला? फिर बोला कोई भी वाहन चार पहिया नहीं। अब कोई भी वाहन चार पहिया नहीं, चार पहिया अलग आ गई। अब देखो चार पहिया अलग इधर भी आ सकती है और कार में मिल भी सकती है, इसमें नहीं आएगी, बस इसमें जा भी सकती है और नहीं भी। चेक करते हैं। पहला क्या बोला? पहला निष्कर्ष बोला कोई भी चार पहिया, कोई भी कार चार पहिया नहीं, कोई भी कार चार पहिया नहीं। इसमें आपको सही लग रही है, लेकिन मैंने क्या बताया कि ये डायग्राम चार पहिया इधर भी आ सकता है। क्यों? चेक कर लो। देखो कथन था पहला कुछ कारें वाहन है, बोले ठीक है, और दूसरा था कोई वाहन चार पहिया नहीं है, देखो कोई वाहन चार पहिया नहीं है, तो डायग्राम ये भी बन सकता है और चार पहिया अलग भी आ सकता है। तो आपसे पहला निष्कर्ष क्या बोला? कोई भी कार चार पहिया नहीं है, तो देखो यहाँ तो कार चार पहिया हो गई, यानी कि पहला वाला गलत। दूसरा बोला सभी चार पहिया कारें, क्या सारी चार पहिया कारें हैं? बोले नहीं सर, तो दूसरा वाला भी गलत। आंसर हो जाएगा ना तो एक ना दो। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ना तो एक ना दो। लेकिन उससे पहले तीसरा निष्कर्ष एक और दिया बेटा, वो मैं देखना भूल गया। तीसरा है कुछ वाहन कुछ वाहन कारें हैं, देखो कुछ वाहन कारें हैं, अगर ये वाला मानूंगा तो भी सही, और इसको हटा दूं ये वाला मानूंगा तो भी सही, यानी कि ये वाला तीनों में सही है, तो तीसरा वाला सही, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। केवल 3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। डन। 10वां देखिए। 10वां आपसे बोला सभी महिलाएं लड़कियां हैं। कथन आपको दिख रहा है, डायग्राम बनाओ जल्दी से, कॉपी पेन लेके बैठो और सॉल्व करो। सभी महिलाएं लड़कियां हैं, तो आपने बनाया डायग्राम, सारी की सारी महिलाएं जो हैं वो लड़कियों के अंदर आ गई। दूसरा कथन कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, तो आपने बना दिया कुछ लड़कियां चित्रकार हैं। निष्कर्ष पहला सभी लड़कियां महिलाएं हैं, मुझे बताओ क्या सारी लड़कियां महिलाएं हैं? बोले नहीं, पहला वाला गलत। दूसरा
कुछ महिलाएं चित्रकार हैं, कुछ महिला चित्रकार है, बोले नहीं, दूसरा वाला भी गलत। आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते, यानी कि ना तो 1 ना 2। 10 का आंसर क्या हो गया? डी। मेरा आंसर हो गया डी। डन। 11वां क्वेश्चन क्या बोला? 11वें में बोला कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, बना दो। कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, आपने बना दिया। सभी बकरियां गाय हैं, सारी की सारी बकरियां गाय हैं। डायग्राम बनके तैयार। पहला निष्कर्ष, सभी गाय बकरियां, क्योंकि सारी गाय बकरियां के अंदर आ रही है, बोले नहीं आ रही, पहला वाला गलत। दूसरा बोला कुछ बिल्लियां गाय हैं, क्या कुछ बिल्लियां गाय हैं? बोले हाँ सर हैं, दूसरा वाला सही। आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। क्लियर? क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, ऑप्शन साइड में दिख रहे हैं और डायग्राम बना रहा हूं। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन। 12वां बोला सभी बांस लंबे होते हैं, बना दो बेटा। सारे के सारे बांस क्या होते हैं? लंबे होते हैं, आपने डायग्राम बना दिया। नेक्स्ट, सभी लंबे घास होते हैं, लो जी, सारे के सारे लंबे क्या होते हैं? घास होते हैं, ये भी बना दिया। निष्कर्ष तैयार। पहला बोला कुछ घास बांस है, देखो बाहर से अंदर जाते हैं, कुछ लगता है, पहला वाला सही बताया था आपको। दूसरा, कुछ लंबे बांस है, फिर से बाहर से अंदर जा रहे हैं, दूसरा वाला भी सही। तीसरा, कुछ घास लंबी है, कुछ घास लंबी, फिर से बाहर से अंदर, तीसरा वाला भी सही। आंसर हो जाएगा सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, क्योंकि जब भी बाहर से अंदर जाते हैं कुछ वाली कंडीशन लगती है, जो कि लग रही है, तीनों आंसर सही। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन। 13वां बोला कुछ शिक्षक बालिग हैं, लो जी। हाँ, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था मैं नाबालिग था तो कुछ शिक्षक बालिग हैं। फिर आपसे बोला कुछ बालिग कवि हैं, कुछ बालिग कवि हैं, ये बन गया बेटा डायग्राम। डन। और ये ऊपर भी आ सकता है कभी, यहाँ पे वो देख लेंगे, चेक कर लेंगे। पहला बोला कुछ शिक्षक कवि हैं, देखो कुछ शिक्षक कवि ऊपर बनाऊंगा तो हो जाएगा, लेकिन इसमें गलत है, किसी एक में भी गलत तो गलत। और दूसरा, कुछ कवि शिक्षक है, फिर वही वाली बात, इसमें गलत तो गलत, तो दूसरा वाला भी गलत। आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना 2। 13वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 13वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन। 14 में क्या बोला? 14 बोला कुछ व्यक्ति महान होते हैं, लो जी, इधर व्यक्ति इधर महान, कुछ व्यक्ति महान होते हैं। फिर कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, लो जी इधर बना दो, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, और ये बुद्धिमान ऊपर भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट निष्कर्ष, व्यक्ति या तो महान होते हैं, व्यक्ति या तो महान होते हैं या बुद्धिमान होते हैं। ये सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, आईएएस में, ध्यान रखना, ठीक है भाई। और दूसरा बोला कुछ व्यक्ति ना तो महान होते हैं और ना ही बुद्धिमान होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन, इसका आंसर मैं आपसे वाकई में जानना चाहूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, चेक करें। तो इसमें आपसे बोला कुछ व्यक्ति या तो बुद्धिमान होते हैं या महान होते हैं, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? आप चेक करो, उसने बोला या तो बुद्धिमान होंगे या महान होंगे, और कुछ नहीं हो सकते, ये बीच में बच गया ना कुछ हिस्सा। ये हो सकता है कि ये ना तो बुद्धिमान हो ना महान हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि महान या बुद्धिमान होंगे ही होंगे, हो सकता है दोनों में तो कुछ भी ना हो, बावले हो, ना महान हो ना बुद्धिमान हो, यानी कि पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला, दूसरे में क्या बोला? दूसरे में बोला कुछ व्यक्ति ना तो बुद्धिमान होते हैं ना महान होते हैं। अब आपको लगेगा सही है, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं आता, पहले ही बता चुका है। यहाँ तो आपको दिख रहा है कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है, उसने बोला कुछ व्यक्ति ना तो बुद्धिमान है ना महान है ना। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर ये देखो ये वाले जो आ रहे हैं ना तो बुद्धिमान है ना महान है, बच्चे लगाए जाते हैं सही, लेकिन गलत लगा के आना ये भी गलत है कि पॉजिटिव से नेगेटिव आंसर नहीं आता। डन, दूसरा वाला भी गलत। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या है देखिए। 15वें क्वेश्चन ने बोला सभी बकरे तोते हैं, इधर बना रहा हूं, सारे के सारे जो बकरे हैं वो क्या हैं? तोते हैं, मैंने डायग्राम बना दिया। नेक्स्ट, सभी तोते कौवे हैं, ये लो जी, सारे के सारे तोते क्या हैं? कौवे हैं, डायग्राम बनके तैयार। पहला निष्कर्ष, सभी कौवे बकरे हैं, क्या सारे के सारे कौवे बकरे के अंदर आ रहे हैं? बोले सर नहीं आ रहे, पहला वाला गलत, क्योंकि बाहर से अंदर जाते हैं कुछ लगता है, सभी नहीं लगता, सारे कौवे बकरे के अंदर नहीं आ रहे, पहला वाला गलत। दूसरा, सभी बकरे कौवे बेटा, तो सारे के सारे बकरे कौवे के अंदर आ रहे हैं क्या? बोले हाँ सर सारे बकरे कौवे के अंदर आ रहे हैं, दूसरा वाला सही। आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। डन, यहीं रोकूंगा बेटा, क्योंकि क्लास का समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, कॉन्सेप्ट समझाने में समय ज़्यादा लग गया, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझा दूं, रूल मेथड भी और वेन डायग्राम मेथड भी समझा मैंने सारे दिए। जो बच्चे रूल से करते हैं, अगर वो ये क्वेश्चन रूल से कर रहे होंगे तो उनसे हो रहे होंगे, और किसी क्वेश्चन में आंसर गलत है, मैच ना करे, कोई डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, आपको ये साइड में देखिए मेरा नंबर, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम सब दिख रहा है। आप जो चलाते हो, व्हाट्सअप नहीं चलाते, इंस्टा, फेसबुक जो चलाते हो वहाँ मुझे शेयर कर दो, क्योंकि आप मोबाइल तो चला ही रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल चला रहे हो, मतलब आप क्वेश्चन तो कर सकते हो। तो आपको जो क्वेश्चन पूछना हो, ये दिख रहा है आपको, आप मुझे सेंड कर देना,
और मैं उसको आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। अगली पार्ट जब कराऊंगा तो उसमें वो क्वेश्चन रूल मेथड से करा दूंगा या फिर आपको अलग से समझा दूंगा। क्लियर? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक कमेंट करना मत भूलना। और चलो लाइक कमेंट करना छोड़ भी देना, अगर अच्छी लगे तो कर ही देना। और कोई डाउट रह जाए, कोई परेशानी रह जाए, नहीं करना चाहते लाइक तो मत करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन बस प्लीज़ शेयर कर दो, उन लोगों तक पहुंचा दो जो बच्चे कोचिंग आने में असमर्थ हैं या फिर नहीं आ पा रहे, किसी कारणवश कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं, कोई इशू है, कोई फैमिली इशू है, कुछ भी दिक्कत है, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये कोर्स मैंने सिर्फ इसीलिए पूरा अवेलेबल किया है रीजनिंग का यूट्यूब पे, तो जो कोई भी बच्चा जो किसी वजह से, पैसों की वजह से, किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहा है लेकिन वो रीजनिंग पढ़ना चाहता है, तो मैंने पूरा कोर्स अवेलेबल करवा रहा हूँ रीजनिंग का। एक चैप्टर से बस एक 100 रुपये की बुक है, वो खरीद सकता है। वो भी नहीं खरीदेगा तो मैं उसकी PDF भी पड़ी हुई है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आप तो बस वो बुक भी वहाँ से ले ले, डाउनलोड कर ले, और क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सॉल्यूशन वो करना स्टार्ट करे, जो क्वेश्चन ना वो सॉल्यूशन देखता रहे, और इतना भी उसने कर लिया तो रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर वो पा लेगा और सिलेक्शन के बहुत करीब पहुँच जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। तो बस आज की बात को अपनी ही समाप्त करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको क्या करना है आप सभी जानते हैं। मिलेंगे कल रात 8 बजे रोज़ की तरह, क्योंकि रोज़ रात 8 बजे आपकी लाइव क्लास लेता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।